सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और जैसा कि आपको पता ही है गाइस कि हम जीमेल क्लोन बना रहे हैं रिएक्ट जेएस की हेल्प से। आई होप आपने मेरे पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखे होंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले चेकआउट कीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है आगे का समझ में आएगा। तो इतना हमारा प्रोसेस गाइस कंप्लीट हो चुका था। हमने हेडर पार्ट, साइड बार वाला पार्ट, अरे मैसेज वाला पार्ट कंप्लीट बना दिया था, और यहाँ पर हमने ये कंपोज वाला पार्ट भी बना दिया था। लेकिन हम क्या चाहते हैं गाइस कि ये कंपोज जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ना रहे। जब कोई कंपोज पर क्लिक करें ये तभी ओपन हो, और इस क्लोज़ पे क्लिक करें तो ये क्लोज़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम यूज़ करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर यूज़ रिडक्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको रिडक्स के बारे में बता देता हूँ, लेकिन चलो रिडक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कि हमें कैसे कंपोज को हाइड करना होगा। अभी मैं सपोज़ अपने जाता हूँ कंपोज डॉट जेएस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओ आई एम सॉरी, हमें जाना है ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में मैं गया, यहाँ पर आप कंपोज देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इज़ मैसेज ओपन, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ कि अगर मैसेज ओपन है तभी इस कंपोनेंट को लोड करें, अदरवाइज़ ये कंपोनेंट हमारा नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये ओपन है, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू फॉल्स करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है गाइज, हमें क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रखनी है, लेकिन जब कोई कंपोज पर क्लिक करे तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए सेशन के थ्रू, और स्टेट के थ्रू, सॉरी आई एम सॉरी, स्टेट के थ्रू वैल्यू ट्रू हो जाए और हमारा कंपोज शो हो जाए। यहाँ पे आपने देखा मैंने इस मैसेज को फॉल्स करा, तो ये मैंने कंडीशन चेक करी है कि क्या इस मैसेज ट्रू है। अगर ट्रू है तो कंपोज को दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ। एज सुन एज मैं इसको ट्रू करूँगा तो मेरे को ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज हम यूज़ करेंगे रिडक्स, ठीक है। तो रिडक्स का यूज़ मैंने क्यों करा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो रिडक्स बेसिकली क्या है गाइज, अगर मैं आपको बताऊँ तो रिडक्स जो है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ पहले। लेट सपोज गाइज ये हमारी ऐप है, लेट सपोज ये हमारी ऐप है, ठीक है, ये ऐप डॉट जेएस है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे अदर कंपोनेंट हैं, ठीक है, ऐप के अंदर अदर कंपोनेंट है, और फिर कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट है, ये देखो, फिर इसके अंदर भी कंपोनेंट है। दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सपोज़ हमारी ऐप है और एक कंपोनेंट के अंदर जो है नेस्टेड अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है गाइस कि लेट सपोज़ हमारा यूज़र जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा यूज़र है ऐप डॉट जेएस में, ठीक है। और मुझे यूज़र यहाँ पर भी गेट करना है, या फिर कंपोज वाला जो है मैं बता रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर भी गेट करना है। तो फिर मैं कैसे गेट करूँगा अगर मुझे यूज़र यहाँ भी चाहिए ऐप डॉट जेएस से? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है गाइस, देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो मुझे यूज़र से भेजना पड़ेगा इस वाले कंपोनेंट में, फिर इस वाले कंपोनेंट से मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊं, लेट सपोज ये महावीर सिंह है, किसी यूज़र ने लॉगिन करा है, और मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर भी आपको यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है और यहाँ पर भी नाम दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर नाम लाना है, लेकिन नाम मेरा कहाँ पर है, ऐप डॉट जेएस में है। यहाँ पर सपोज़ मेरा नाम है, जो भी मेरा नेम है कुछ मैं यहाँ पर नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ, लेट सपोज़ ABC, है ना। अब ये ABC नेम मुझे गेट करना है यहाँ पर, तो उसको मैं कैसे गेट करूँगा, पहले मैं उसको ईमेल लिस्ट में भेजूँगा ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं ईमेल लिस्ट में भेजूँगा। फिर ईमेल लिस्ट के अंदर मैं जाकर, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब फिर मुझे ईमेल लिस्ट के अंदर जाना होगा, ईमेल लिस्ट, फिर ईमेल लिस्ट से मैं ईमेल बॉडी के अंदर नेम भेजूँगा, फिर ईमेल बॉडी से मैं यहाँ पर ईमेल बॉडी के अंदर वो नेम गेट करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी नेस्टिंग हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि जैसा कि मैं आपको अभी बता ही रहा था कि ये हमारी ऐप है, और ये हमारी ऐप है, ठीक है। और ऐप के अंदर हमारा क्या है, ऐप के अंदर हमारा है ये हमारा हेडर पार्ट हो गया, फिर ये हमारा साइड बार पार्ट हो गया, फिर ये हमारा मिडिल वाला पार्ट हो गया, है ना, और फिर ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमारा टॉप की ईमेल सेटिंग्स हैं, फिर ईमेल टाइप है, फिर हमारी ईमेल बॉडी है,
ठीक है, यही हो रहा है अभी हमारे ऐप में, है ना गाइस, अभी हमारी ऐप में यही हो रहा है। ठीक है, तो मुझे प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करनी है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है, कि मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज रहा हूँ, फिर दूसरे से उसके अंदर उसके चाइल्ड में भेज रहा हूँ, फिर उसके चाइल्ड से उसके चाइल्ड में भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है रिडक्स का। ठीक है, रिडक्स का यूज़ हमें करना पड़ता है। अब लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर मैं कंपोज़ में जाता हूँ, कंपोज़ में हम चाहते हैं कि अगर कोई ये न्यू मैसेज पे क्लिक करे, यहाँ पर जो हमारी ऐप में है न्यू मैसेज, सॉरी कंपोज़ पे कोई क्लिक करे तो ये खुल जाए, लेकिन ये तो कंपोज़ के अंदर है, अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो हम चाहते हैं ये क्लोज़ हो जाए। और ये वाला जो सेक्शन हमारा है, ये आप देख पाओगे तो ये app.js में है, तो मुझे फिर कंपोज से उल्टा जाना पड़ेगा app.js में। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गाइज़ हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिडक्स का। ठीक है, सो रिडक्स बेसिकली क्या होता है कि गाइज़ हमें यहाँ डिफ़ाइन करने की बजाय रिडक्स हमारा क्या कर देगा, एक स्टोर क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये रिडक्स हमारा एक स्टोर क्रिएट कर देगा। सबसे पहले क्या है रिडक्स, मैं पहले वो बता दूँ। तो रिडक्स को अगर आपसे कोई सिंपली पूछता है रिडक्स क्या है, तो आप सिंपली बोलिए रिडक्स इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, सॉरी रिडक्स इज़ अ, हाँ, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग स्टेट्स इन जावास्क्रिप्ट ऐप्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐप में स्टेट को मैनेज करने के काम आती है। ठीक है, अब वो जावास्क्रिप्ट ऐप क्या क्या हो सकती है, वो हमारी रिएक्ट हो सकती है, वो हमारी एंगुलर हो सकती है, वो हमारी जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, वो हमारी Vue.js हो सकती है। ठीक है, तो इन सब में जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपना क्या बोलते हैं, रिडक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बताया कि रिडक्स क्या है। रिडक्स बेसिकली क्या करता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है जिसको हम बोलते हैं स्टोर। ठीक है, ये एक स्टोर है और इसके अंदर हम सारा डेटा करेंगे स्टोर। लेट सपोज अब इसके अंदर भी हम स्लाइस बनाते हैं। ठीक है, वैसे रिडक्स जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ रिडक्स टेम्पलेट। जब मैंने इंस्टॉल करा था उस टाइम मैंने आपको बताया था डैश टेम्पलेट स्पेस देके रिडक्स, जब हमने स्टार्टिंग में ऐप क्रिएट करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा रिडक्स क्या करता है, ये एक स्टोर है। अब इसके अंदर अलग अलग स्लाइस है। ठीक है, एक स्लाइस ये हो गई, एक स्लाइस ये हो गई। ये स्लाइस क्यों है, लेट सपोज एक स्लाइस में मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ अपने यूज़र को, और दूसरे स्लाइस में मैंने डिफ़ाइन करा इज़ मेल ओपन वाले को। ठीक है, कि ओपन है कि नहीं है। अब हमारी ऐप को जो भी डेटा चाहिए होगा, ये जिस भी कंपोनेंट को चाहिए होगा, लेट सपोज हमें इसके अंदर चाहिए डेटा, ये हमारा सपोज़ ईमेल बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें यूज़र का नेम चाहिए होगा। लेट सपोज़ हमें यूज़र का नेम चाहिए होगा, तो ये यूज़र का नेम ऐप से ना लेकर ये डायरेक्टली हमारे स्टोर से ले सकता है। ठीक है, ये सिंपली स्टोर को बोलेगा कि भाई मुझे जो है यूज़र चाहिए, आप मुझे यूज़र दे दो, और स्टोर के अंदर ये एक एक्शन डिस्पैच करेगा। ठीक है, यहाँ से ये एक सेलेक्टर की मदद से यहाँ से बोलेगा कि भाई मुझे यूज़र चाहिए, स्टोर देखेगा ओके एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कौन से वाले कंपोनेंट को चाहिए, वो ऐप को ना देकर वो इसी कंपोनेंट को डायरेक्टली यूज़र दे देगा यहाँ पर। ठीक है, अब सपोज साइड बार को चाहिए तो साइड बार ऐप से नहीं मांगेगा, जो उनका पेरेंट है उससे नहीं मांगेगा, डायरेक्टली वो स्टोर को बोलेगा कि आई नीड अ यूज़र। ठीक है, और सिंपली यहाँ से हमें यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है गाइज, ये एक लेयर क्रिएट हो जाती है हमारे रिडक्स की ऐप में। ठीक है, और ये लेयर क्या होती है गाइज, ये लेयर क्या करती है हमारी, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पूरी ऐप है इसको कर देती है रैप। ठीक है, ये जो स्टोर है, ये स्टोर ने इसको पूरा कर दिया रैप। ठीक है, वेयर इज टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा पूरा स्टोर हो गया जिसने ये रैप करा हुआ है। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर। अब जिसको भी डेटा चाहिए होगा वो डायरेक्टली अपनी लेयर से मांग लेगा। यहाँ पर हमारे डेटा स्टोर हैं लेट सपोज। तो यहाँ पर हो क्या रहा है अभी, अगर मैंने जब ऐप क्रिएट करी थी तो आपने देखा होगा हमारे पास दो फोल्डर अलग से आए थे, एक ऐप का और एक फीचर्स का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर आप ऐप में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो store.js, ये हमारा स्टोर है जो पूरा डेटा को स्टोर करेगा। तो अभी यहाँ पर काउंटर का ये डेटा स्टोर कर रहा है, जो कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब हमने ऐप को रन करा था तो एक काउंटर चल रहा था, उसका ये डेटा चला रहा है अभी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस स्टोर के अंदर डेटा सारा करना है स्टोर। और ये यहाँ पर स्लाइस बनी हुई है, जो मैंने स्लाइस बताया था, जैसे काउंटर स्लाइस है तो ये एक स्लाइस काउंटर की हो गई। अब सपोज़ हमें यूज़र की स्लाइस बनानी है तो हम यूज़र स्लाइस अलग बना देंगे, फिर हम उस पर्टिकुलर यूज़र स्लाइस से ही डेटा करेंगे गेट।
ठीक है। आई नो गाइज ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम में, लेकिन आई प्रॉमिस अगर आप यही ऐप को ना 2 बारी या 3 बारी बनाओगे आपको आराम से समझ आ जाएगा रिडक्स क्या चीज़ है, ठीक है। वैसे तो डोंट वरी गाइज, मैं एक रिडक्स की भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं रिडक्स एकदम जीरो से सिखाऊंगा आपको कि कैसे स्टोर बनाया जाता है, कैसे कैसे यूज़र स्लाइस कस्टम ढंग से बनाई जाती है। वो सीरीज़ आगे आने वाली है, लेकिन अभी के लिए पहले आप यहीं से समझो, ठीक है। तो हमें क्या करना है सिंपली गाइस, मैं फीचर के अंदर जाता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जैसे हमें ये और ये अभी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं सिंपली रिमूव, ठीक है। और इवन हमें गाइस काउंटर डॉट जी एस भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यूज़र स्लाइस को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यूज़र स्लाइस सॉरी काउंटर स्लाइस को मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ। और हमें अभी यहाँ पर क्या लगाना है, मेल वाला लगाना है ना कि इज़ मेल ओपन, तो मैं इसको मेल स्लाइस डॉट जी एस एक स्लाइस बना लेता हूँ मेल वाली, ठीक है। और सिमिलरली इस काउंटर के फोल्डर से मैं इसको ले आता हूँ ड्रैग करके बाहर फीचर्स में मूव, और एक काउंटर का फोल्डर अब हमें नहीं चाहिए गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से काउंटर का फोल्डर भी डिलीट कर दिया। अब हमारे फीचर्स के अंदर क्या है, सिर्फ मेल स्लाइस डॉट जे एस, ठीक है, सिर्फ मेल स्लाइस डॉट डैश सॉरी मेल स्लाइस डॉट जे एस अभी हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा गाइज, अब मैं क्या करता हूँ मेल स्लाइस में जहाँ जहाँ पर हमारे पास काउंटर स्लाइस है, जैसे हमारे पास कहाँ कहाँ काउंटर स्लाइस है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है फ़िलहाल, अभी तो हमें नहीं चाहिए, ये हमने रिमूव कर दिया फेच एपीआई वाला, ठीक है। और ये इनिशियल वैल्यू भी नहीं चाहिए, इसको हम नीचे अभी कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। ये कमेंट सेक्शन ये जितने भी ग्रीन में आ रहे हैं इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे एक्शंस हैं तो इसमें से भी कमेंट मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर अभी हमें नहीं चाहिए, क्लीन अप प्रोसेस, ये आई नो आप इट विल मेक सेंस गाइस, जैसे जैसे आप बनाना स्टार्ट करोगे ना इट विल मेक सेंस। तो बेसिकली अभी हमें ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, काफ़ी क्लीन अप हो चुका। अभी हमें क्या करना है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, इवन हमें वी ऑल्सो डोंट नीड दिस वन। तो इतना हमारा हो गया मेल स्लाइस, ठीक है। मेल स्लाइस में हम सिंपली क्या करते हैं, जितनी जगह पहले काउंटर है, ये काउंटर है, मैं सिंपली कंट्रोल डी 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 करके इसको कर देता हूँ मेल, हर जगह मेल हो गया, ठीक है। मैंने अपने स्टोर का नाम क्या दिया, रिड्यूसर का स्लाइस का नाम क्या दिया, मेल, ठीक है। इनिशियल स्टेट हम चाहते हैं इसकी इनिशियल स्टेट क्या हो, तो हम इनिशियल स्टेट सपोज करते हैं सेंड मैसेज इज़ ओपन, हम लिखते हैं सेंड मैसेज इज़ ओपन, मतलब हम चेक कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इसकी कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे हैं, यहाँ पे कॉमा दिया, ये हमारे रिड्यूसर है जिसके अंदर हमारे रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो ये हमारे 2 एक्शन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 ही एक्शन चाहिए। मतलब पहला एक्शन हमें क्या चाहिए, पहला एक्शन हम ऐसे बनाएंगे कि अगर कोई यूज़र क्लिक करे कंपोज पर तो ओपन हो जाए। फिर दूसरा एक्शन हमें चाहिए अगर कोई क्लोज पे क्लिक करे तो क्लोज़ हो जाए। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, ओपन एक वो बना देता हूँ मैं मैसेज एक्शन ओपन सेंड मैसेज, ठीक है, जो कि क्या करेगा हमारी स्टेट लेगा। और हमें क्या करना है, इसको मैं सिंपली करता हूँ कॉपी, स्टेट जो हमारे अंदर इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है हम लिखेंगे स्टेट डॉट सेंड मैसेज इज़ ओपन, उसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू। जब कोई ओपन वाले एक्शन को डिस्पैच करेगा, जब कोई ओपन वाले एक्शन को डिस्पैच करेगा तो वैल्यू हमारी हो जाएगी ट्रू। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फॉल्स, फॉल्स कर देंगे। अब ओपन मैसेज की जगह हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं क्लोज सेंड मैसेज, ठीक है। इतना स्लाइस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारे एक्शन हो रहे हैं एक्सपोर्ट कहाँ से, मेल स्लाइस डॉट एक्शन से। ये मेल स्लाइस अरे मैंने बताया था ये एक्शन है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं, अब हमारे ये वाले एक्शन हो रहे हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये होता है गाइस सेलेक्टर एक्शन। देखो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। रिडक्स में क्या चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्शन की जो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है ना कि हमें ओपन करना है तो ओपन वाला एक्शन परफॉर्म होगा, क्लोज करना है तो हम सेंड वाले एक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हमने अपने एक्शन को
कर दिया एक्सपोर्ट। एक्शन को एक्सपोर्ट इसलिए करा है क्योंकि ये एक्शन अभी हमें ऐप डॉट जेएस में चाहिए होंगे ना, क्योंकि हमें ओपन करना है तो हम ओपन वाले एक्शन को कॉल करेंगे, क्लोज़ करना है तो क्लोज़ वाले एक्शन को कॉल करेंगे। अब ये होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है कि हमें करंट जो हमारा स्टोर में हमने स्लाइस बनाया है उसकी वैल्यू हमें गेट करनी है। मतलब सेंड मैसेज इज़ ओपन फॉल्स है कि ट्रू है भाई, वो कहाँ से मिलेगा हमें, तो वो हम यहाँ पर एक सेलेक्टर बनाते हैं। मैं सिंपली लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट की जगह मैं लिखता हूँ सेंड मैसेज इज़ ओपन, सेलेक्ट सेंड मैसेज इज़ ओपन। तो ये डेटा कहाँ से लेगा, ये सिंपली लेगा हमारा स्टेट डॉट मेल हमारा हो गया, स्टेट डॉट मेल डॉट सेंड मैसेज इज़ ओपन। तो ये हमें दे देगा डेटा, ठीक है, इसने यहाँ से हमें दे दिया डेटा गाइज। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ से हमें मिलेगा डेटा। अब हम मेल स्लाइस हमारा हो चुका है गाइज कंप्लीट। अभी हम सिंपली जाते हैं अपने स्टोर डॉट जेएस में। स्टोर में काउंटर रिड्यूसर, क्योंकि हमारा क्या है, देखो आप यहाँ पर देखोगे तो मेल स्लाइस हमने बना रखा है, तो हमें काउंटर नहीं, हमारा जो काउंटर की जगह हम क्या कर देंगे, सिंपली मेल कर देंगे, ठीक है। और कहाँ से ये रिड्यूसर हमें कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिड्यूसर होगा फीचर्स के अंदर मेल स्लाइस। तो ये एक्स्ट्रा ये हटा देते हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पर स्टोर में हम क्या बोल रहे हैं कि हमें रिड्यूसर चाहिए कहाँ से, फीचर्स के मेल स्लाइस से। और हमारा स्टोर को कॉन्फ़िगर कर दो भाई मेल रिड्यूसर। ये मेल जो रिड्यूसर है इसके स्टोर के अंदर हमारा मेल रिड्यूसर है। ये अलग अलग स्लाइस बनेंगी यहाँ पर, अभी हम यूज़र के लिए भी अलग बनाएंगे। तो यहाँ से मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ। अगर अब आप अपनी ऐप डॉट जेएस में जाओगे, उससे पहले अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैंने इसको भी सेव करा। इंडेक्स डॉट जेएस में मैं जाऊँगा, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा क्या होता है। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये हमारी ऐप होती है, जो भी है ये ऐप है, और ये जो है हमारी रैप होती है हमारी स्टोर से, ठीक है। ये हमारी स्टोर से रैप होती है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोर से होती है रैप, ये पूरा स्टोर है और स्टोर से हमारी जो भी ऐप है ये पूरी रैप हो रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर गाइज, यहाँ पर इंडेक्स में आप देख सकते हो तो मैंने लिया है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ से लिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ होगा जब आपने ऐप को इंस्टॉल करा होगा। तो ये जो हमारी ऐप है ये पूरी रैप हो रखी है हमारे स्टोर से, ठीक है। अब क्योंकि इस ऐप को डेटा प्रोवाइड भी तो करना है, तो ऐप को डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, वो डेटा प्रोवाइड करता है प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर हम निकालेंगे रिएक्ट रिडक्स से। स्टोर, कौन सा स्टोर हम यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला स्टोर। अब ये स्टोर कहाँ से आ रहा है, ये स्टोर ऐप स्टोर से आ रहा है, ये देखो ऐप के अंदर जो स्टोर है, ठीक है। तो ठीक है, स्टोर डॉट जेएस में गए, यहाँ से भी हमारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको ऐप डॉट जेएस में जाके दिखाता हूँ। अब मुझे इस ओपन मैसेज का डेटा यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू नहीं करना है, वो मुझे कैसे निकालना है, हमें यूज़ करना है यहाँ पर यूज़ सेलेक्टर, ठीक है। यूज़ सेलेक्टर, सेलेक्टर मैंने कहाँ से लिया, यूज़ सेलेक्टर रिएक्ट रिडक्स से। कौन सा सेलेक्टर हमें यूज़ करना है, ठीक है, वो मेल स्लाइस में हमने बना रखा था। ये इस सेलेक्टर से हमें वैल्यू निकालनी है, इस सेलेक्टर से हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस सेलेक्टर को हम सिंपली ऐप डॉट जेएस में ले जाएंगे। हम बोल रहे हैं यूज सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर, सेलेक्टर मैंने अभी आपको क्या बताया था, सेलेक्टर का काम होता है स्टोर से डेटा लेकर आना, नहीं सॉरी, सेलेक्टर का काम होता है डेटा को होल्ड करना। बस हम चाह रहे हैं कि हमें भाई इसका डेटा चाहिए, सेलेक्ट मैसेज सेंड, ये मिल गया। अब हमें इस ओपन के अंदर मैसेज मिल गया होगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं दिखाऊँ इस मैसेज ओपन जो हमारा ये है, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ऐप डॉट जेएस में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंसोल में, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिल रहा होगा, ठीक है। एज सुन एज मैं इसमें अपने मेल स्लाइस में जाकर अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ ट्रू, और फिर से करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर आपको ट्रू मिल रहा होगा और ये आपका यहाँ पर शो होने लग गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ फॉल्स, तो ये आपका शो होना बंद हो जाएगा। ये देखो शो होना बंद हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा बंद हो गया। अब हम चाहते हैं गाइस कि हमारे अब देखो, अब हमारा एक जगह स्टोर बन चुका है। अब हम इस स्टोर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमें यूज़ करना है, मैं चले जाता हूँ अपने साइड बार में। साइड बार में हम क्या चाहते हैं, वो कंपोज का बटन जहाँ पर हमने बनाया है वो है ये रहा, ये बटन। इस पर कोई क्लिक करे तो ये शो हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, अब मैंने बताया था कि जब शो कैसे होगा, शो तब होगा जब हम इस वाले एक्शन को करेंगे कॉल, ओपन सेंड मैसेज को, इस वाले एक्शन को जब हम डिस्पैच करेंगे तो तुरंत वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले एक्शन को करते हैं डिस्पैच साइड बार से। तो कैसे हम डिस्पैच करेंगे,
यहाँ से एक्शन को करना है डिस्पैच। अब एक्शन को डिस्पैच करने के लिए गाइज हमें हमेशा चाहिए होता है एक डिस्पैचर, ठीक है। मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट डिस्पैच, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ डिस्पैच। यूज़ डिस्पैच वो कहाँ से मिलेगा हमें? रिडक्स से। जैसे सेलेक्टर रिडक्स से मिला, वैसे ही यूज़ डिस्पैच हमें रिएक्ट रिडक्स से मिला। ये लाइब्रेरी हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे जब हमने ऐप को क्रिएट करा था। यूज़ डिस्पैच करा हमने, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम डिस्पैच करें इसके ऑन क्लिक पे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ऑन क्लिक, कैमल केस में ऑन क्लिक का सी बड़ा। ऑन क्लिक पे हमें भाई क्या करना है? ऑन क्लिक पे हमें सिंपली एक एक्शन परफॉर्म करना है, वो करना है डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर अपना सिंपली वो वाला फंक्शन कॉल कर दो। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। मैं सिंपली चाहता हूँ कि मुझे ओपन मैसेज को कॉल करना है, और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने कहाँ से? ओपन सेंड मैसेज को फीचर्स के मेल स्लाइस से, ठीक है। अब आप देखेंगे गाइस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो तुरंत मेरा कंपोज का बटन खुल जाएगा। तो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? अगर कंपोज खुलेगा, ये देखो गाइस, 1 2 3 बूम, सी गाइस। तो इसी पे गाइस सबसे पहले तो वीडियो को जाकर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। तो ये हमारा खुल गया। अब हम चाहते हैं कि इस क्लोज पे हमारा क्लोज हो जाए। सेम चीज़ हमें परफॉर्म करनी है। अब ये क्लोज का बटन हमारे कहाँ पर है? ये है हमारे सिंपली compose.js में। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए होगा? अगेन हमें चाहिए होगा अपना एक डिस्पैच। मैं लिखता हूँ डिस्पैच। डिस्पैच मुझे कहाँ से चाहिए? मुझे लेना है यूज़ डिस्पैच, अगेन रिडक्स से, ठीक है। और किस पे? इस क्लोज पे जब कोई करे क्लिक, क्लोज पे जब कोई करे क्लिक, तो हमें क्या परफॉर्म करना है? यूज़ डिस्पैच। और कौन सा एक्शन हमें डिस्पैच करना है? तो हमें यहाँ से डिस्पैच करना है ये वाला क्लोज सेंड मैसेज अपने कंपोज में। क्लोज सेंड मैसेज करा मैंने, ठीक है, ये देखो। लेकिन अभी यहाँ पर एरर आएगी कि क्लोज सेंड मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ये जो मैसेज है इसको भी इंपोर्ट करना है। ये लो, ये मैंने फीचर्स मेल स्लाइस से इंपोर्ट कर दिया गाइस, ठीक है। अब आप देखना गाइस, 1 2 3 बूम, सी। कंपोज पे क्लिक करा, खुला, क्लोज पे क्लिक करा, बंद हो गया। कंपोज पे क्लिक करा, खुला, क्लोज पे क्लिक करा, बंद हो गया। तो इतना पार्ट हमारा हो चुका है गाइज कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है गाइज इस वीडियो में, कि अगर कोई यहाँ पर डेटा भरे और सेंड पे क्लिक करे तो हमारा डेटा जो है हमारे फायरबेस में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो हम सिंपली चलते हैं, कहाँ हमें चलना है? फायरबेस। मैं सिंपली फायरबेस पर जाता हूँ, firebase.google.com। ये एक गूगल का प्रोवाइड किया हुआ एक टूल है, ठीक है। ये हमारा खुल गया फायरबेस। चलो सबसे पहले मैं आप सबको दे देता हूँ एक फायरबेस का ओवरव्यू कि क्या है फायरबेस, ठीक है। उसके बाद हम फायरबेस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है गाइस हमारा फायरबेस, ये है हमारा फायरबेस, ठीक है। अब फायरबेस क्या होता है गाइस? मैं तो सिर्फ बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। फायरबेस आप सिंपली इसको बोल सकते हैं भाई एक बंडल है या कंटेनर है, ठीक है, जो हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा? जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जो हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, एंड जो हमें वेब हुक्स प्रोवाइड करता है। और गाइस इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फायरबेस के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें फायरबेस के अंदर हैं। तो हम जो है धीरे धीरे हर पार्ट में, हर सीरीज़ में एक एक करके चीज़ें समझते रहेंगे। अभी इस वाली सीरीज़ में जो रिक्वायर्ड है वो ये 3 चीज़ें हैं, होस्टिंग, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम सीखेंगे। हम सिंपली जैसे आप फायरबेस पे जाओगे, आप सिंपली अपनी किसी भी जीमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना। मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। मैं लिखता हूँ जीमेल क्लोन विद रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट जेएस। यहाँ पर आपको सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट, अनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, हमें नहीं चाहिए गूगल एनालिटिक्स, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा गाइस? फायरबेस आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो रहा है फायरबेस में। तो
देखते हैं गाइस कितना टाइम इसको लगता है क्रिएट होने में। ठीक है, योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी, कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी होकर तैयार हो चुका है। अभी हमें गाइस क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। डेटा अगर हमें अपने रियल टाइम डेटाबेस में इंसर्ट करना है, आप सिंपली जाइए सेटिंग में, आप जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग, और यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पर आप सिंपली ऐप का कुछ भी निक नेम दे सकते हो। और आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग, हमें फायरबेस होस्टिंग भी चाहिए। कौन सी ऐप के लिए? क्लोन विद रिएक्ट जेएस, हाँ इस वाली ऐप के लिए हमें करना है। हमने इसका नाम भी सेम दे दिया, क्लोन विद रिएक्ट जेएस रजिस्टर ऐप। हमने ऐप को रजिस्टर कर दिया होस्टिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया था फायरबेस होस्टिंग भी प्रोवाइड करेगा आपको, तो हमने होस्टिंग के लिए भी कर दिया कि हमें होस्टिंग भी सेटअप करनी है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा गाइज, देखो ये अभी हमें नहीं करना है, हम नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले गाइज आपको, अगर आपने ग्लोबल फायरबेस टूल अपने ऐप में इंस्टॉल नहीं करे हैं, ऐप में मतलब ग्लोबली इसको इंस्टॉल करना होता है, फायरबेस के टूल होते हैं, तो आप सिंपली जाकर यहाँ पर अपने टर्मिनल में ये कमांड रन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुका हूँ पहले ही, मतलब मैंने जब पहले प्रोजेक्ट बनाए थे तो ये मेरे ग्लोबली इंस्टॉल हो रखा है। डैश जी का मतलब ग्लोबली, मतलब ये इस पर्टिकुलर ऐप के लिए नहीं है, ये ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ये हमें जब फायरबेस होस्टिंग, जब हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तब हमें इन कमांड की नीड पड़ेगी। अभी हम इसको करते हैं कंटिन्यू टू कंसोल। ठीक है, और यहाँ से हम सिंपली नीचे जाएंगे गाइज, कन्फिग में जाएंगे, और ये कन्फिग का डेटा हमें करना है कॉपी। ठीक है, कन्फिग का डेटा कॉपी करा। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लो, firebase.js, और जिसके अंदर ये डेटा आप डाल के सेव कर लो। ठीक है, अब फायरबेस को यूज़ करने के लिए हमें इस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा npm इंस्टॉल ऐप में npm इंस्टॉल फायरबेस। जैसे ही आप ये कमांड हिट करोगे, फायरबेस की लाइब्रेरी जो है आपकी ऐप में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही चंद पलों में ये लाइब्रेरी हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो जैसे ही इंस्टॉल होती है मैं आपको आगे का प्रोसेस भी बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमारा फायरबेस की जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें अपने अभी मैं अपने सारी कंपोनेंट बंद कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है गाइस, सबसे पहले जो लाइब्रेरी हमने अभी इंस्टॉल करी है उसको हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, फायरबेस से हमने करा इंपोर्ट, और ये हमारा क्या है गाइस, ये फायरबेस कन्फिग है जो हमने यहाँ से भी कॉपी करा है। तो ये क्यों काम आता है, क्या इसका यूज़ है? इसका यूज़ सिंपली क्या है गाइस, देखो इसमें क्या क्या है, हमारे API की है, ऑथ डोमेन है। जब हम अपनी ऐप को लाइव करेंगे तो इस डोमेन पे जो है हमारी ऐप चलेगी, जो कि ऑब्वियसली फ्री होगी। अगर आप अपना कस्टम डोमेन यूज़ करना चाहोगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट ID हमारी क्लोन विद रिएक्ट जेएस है। स्टोरेज बकेट, ठीक है। मैसेज सेंडर ID क्या होगी, ऐप की ID क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब हम अपनी लोकल ऐप को इस फायरबेस कन्फिग के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं अपने फायरबेस से। ठीक है, ये एक समझ लो एक कन्फिग फाइल है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि PHP में क्या होता है कि एक कन्फिग फाइल होती है जिससे हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, या हर लैंग्वेज में आप कन्फिग फाइल क्रिएट करते हो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। उसी तरीके से ये समझ लो हमारे फायरबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कन्फिग फाइल है। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर दिया है गाइस। इंपोर्ट करने के बाद हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी ऐप से, अभी तो हमारे पास सिर्फ कन्फिग फाइल है। जैसे हमारे पास सपोज डेटाबेस का नेम आ गया, यूज़र नेम पासवर्ड आ जाता है PHP में, तो हम कनेक्ट कैसे करते हैं फिर, उसके लिए कमांड रखनी पड़ती है ना। तो इसमें भी कुछ कमांड है। हमने सिंपली लिखा फायरबेस ऐप, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब हम क्या चाहते हैं, फायरबेस, ये फायरबेस हमारे पास कहाँ से आया, ये हमने अभी इंपोर्ट करा। डॉट इनिशियलाइज ऐप, कौन सी ऐप को इनिशियलाइज़ करो, हम बोल रहे हैं फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, ऐप को इनिशियलाइज़ कर दो। कौन सी ऐप को, जिसका डेटा ये है। ठीक है, तो फायरबेस ऐप हमारे यहाँ से हो जाएगी इनिशियलाइज। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, देखो हमें बेसिकली यहाँ से ईमेल सेंड करनी है। तो हम चाहते हैं ये डेटाबेस में स्टोर हो, जो कि ये होगा हमारा रियल टाइम डेटा फायर स्टोर डेटाबेस। ठीक है, अब इस डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, हम चाहते हैं कॉन्स्ट एक DB, मैंने एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया है जिसमें मैं लिखूँगा अपना फायरबेस ऐप, जो कि मैंने अभी ऐप को इनिशियलाइज़ करके बनाया था, फायरबेस ऐप डॉट फायर स्टोर। जैसे ही मैं कमांड लिखूंगा तो हमारा डेटाबेस के साथ फायरबेस स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो नाम भी मिलते जुलते हैं, फायरबेस डेटाबेस, और हमने लिखा फायर स्टोर। फिर आगे हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा गाइस
तो ऑथेंटिकेशन भी हमें करना है, तो चलो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हम अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो मैं अभी एक्सपोर्ट कर देता हूँ डीबी को, सिंपली डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ से फाइल को कर दिया सेव। अब हमें अपने जाना है compose.js में, इसको कर देता हूँ मैं नीचे टर्मिनल को। compose.js में हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही कोई ये फॉर्म करे सबमिट, 1 2 3 फील्ड कोई डाले और करे सबमिट, ये जो सबमिट का बटन है, तो हमारा डेटा हो जाए सेव। हमें यही करना है ना कि हमारा डेटा हो जाए सेव। तो उसको करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि जो ये अपना कंपोज बॉडी वाला पार्ट है, कहाँ तक ये बॉडी वाला पार्ट क्लोज हो रहा है, कंपोज बॉडी, तो इसके बाहर से हम क्या कर देते हैं, एक इसको यार फॉर्म टैग दे देते हैं, क्योंकि फॉर्म टैग की हमें नीड है। तो मैं यहाँ पर इसको नीचे ही क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्म में सेव कर लेता हूँ, देखता हूँ ऐप में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, रिफ्रेश, ओके एवरीथिंग इज़ ओके, क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज हम यूज़ करेंगे, अभी हमें इन सब का डेटा चाहिए होगा, इनपुट टाइप ईमेल का, टेक्स्ट का और टेक्स्ट एरिया का, मतलब इन तीनों का हमें डेटा चाहिए होगा ना, इन तीनों को डेटा। तो वो हम कैसे गेट करेंगे, यहाँ पर गाइस आपको पता ही होगा कि आप बेसिकली क्या हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम रिएक्ट का ही यूज़ स्टेट हुक, आई होप आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। यूज़ स्टेट हुक क्या करता है कि पर्टिकुलरली अभी जैसे लेट सपोज मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज मुझे इसका डेटा चाहिए, तो मैं इसका कैसे इसका डेटा निकालूंगा, इसकी वैल्यू मैं सपोज़ दे देता हूँ 2, ठीक है, ये अभी हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और ऑन चेंज, जब जब ये चेंज होगा तो हमें इसका डेटा चाहिए होगा, मैं जैसे इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो डेटा मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए होगा। तो ये फॉर्म हैंडलिंग होती है गाइज रिएक्ट की, आप वैसे इसको देख लेना अगर आपको यहाँ पर समझना है। तो मुझे क्या चाहिए ऑन चेंज पे, मैं सिंपली चाहता हूँ, इन सबसे पहले यार मैं क्या करता हूँ बताऊँ, मैं यूज़ स्टेट आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा 2, सबसे पहले 2 किसको भेजना है, और यहाँ पर लिख देता हूँ सेट 2, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ करूँगा यूज़ स्टेट, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी खाली, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पर अभी यूज़ स्टेट मैंने इंपोर्ट कर दिया है ऊपर रिएक्ट से। सिमिलरली हमें क्या और क्या चाहिए, सब्जेक्ट और मैसेज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्जेक्ट, मैंने लिखा सब्जेक्ट, मैंने लिखा मैसेज, ठीक है। सेट 2 की जगह मैंने लिखा सेट सब्जेक्ट और सेट मैसेज, ठीक है। अब ये जो 2 है इसकी वैल्यू के अंदर हम दे देते हैं कि हमें भाई ये वाली वैल्यू चाहिए 2, समझ रहे हो। तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो अगर मैं यूज़ स्टेट में यहाँ पर सपोज कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये देखो ये वैल्यू इसके अंदर आ गई। मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ, तो सेव सेट सब्जेक्ट, और इसी तरीके से जैसे मैंने वैल्यू में इनको दिया है, हम सिंपली इसको भी वैल्यू दे देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और सिमिलरली टेक्स्ट एरिया कहाँ पर है, टेक्स्ट एरिया में वैल्यू नहीं होता गाइस, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे मैसेज। अब जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट करी है वो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, यहाँ पे नहीं चाहिए ना। हम चाहते हैं कि जब भी कोई इसमें चेंज करे वही वैल्यू हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती रहे। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट इस पर लगाएंगे। ऑन चेंज इवेंट में हम क्या चाहेंगे, ये सिंपली एक इवेंट लेता है, ठीक है। अब हमें करना है सेट 2, यहाँ पर सेट टू में क्या हमारा डेटा आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और ये सेम ऑन चेंज हम गाइस सब्जेक्ट पे भी लगाएंगे और टेक्स्ट एरिया पे भी लगाएंगे। बस यहाँ पर हम लिख देंगे मैसेज, और यहाँ पर हम लिख देंगे सेट सब्जेक्ट। तो देखो अभी मैं यहाँ पर आपको इसका जो है इनिशियल डेटा रिमूव करके दिखा देता हूँ, और अपने रिडक्स के स्टोर में दिखाता हूँ कि हमारे रिडक्स के स्टोर में अभी क्या है। ये देखो अगर आप सिंपली यहाँ पर कंपोनेंट में जाओगे, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस,
ठीक है गाइज, यहाँ पर जैसे ही हम कंपोज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 स्टेट बन चुकी हैं, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज की। तो जिसमें भी हम टाइप करेंगे ये देखो उसकी करंट स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही हमें करना है। अब हमें क्या करना है गाइज, इतना तो हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं कि फॉर्म के सबमिट होने पे हमें डेटा मिल जाए, है ना। तो ऑन फॉर्म सबमिट, ऑन फॉर्म सबमिट में हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक फंक्शन कॉल कर देते हैं जिसका नाम होगा फॉर्म सबमिट, और यहाँ पर मैं एक फॉर्म सबमिट नाम का फंक्शन बना देता हूँ जो कि एरो फंक्शन में बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पर, अब देखो मैं जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करूँगा आप देखोगे तो ये पेज पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी दी कुछ भी, और ये देखो पेज रिफ्रेश हो गया, जो कि हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, हमें ऐसा पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्म सबमिट पे हमें एक इवेंट मिलता है और हम चाहते हैं e.prevent डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब हमारा फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। और अगर मैं सिंपली यहाँ पर अलर्ट करूँ, बैकटिक लगा कर अगर मैं करता हूँ नेम इज़ $नेम, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ सब्जेक्ट इज़ $सब्जेक्ट और सेम मैसेज इज़, तो हमें यहाँ पर डेटा मिलना चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी, नेम नहीं एक्चुअली टू है, ये टू। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पर डेटा भरता हूँ, लेट सपोज ये हाय एंड यहाँ पर कुछ भी, तो आप देख पाओगे नेम इज़ दिस, सब्जेक्ट इज़ दिस एंड मैसेज इज़ दिस। ठीक है, तो हमें इसका मतलब डेटा मिल रहा है। अब ये डेटा हमें क्या करना है गाइस, अपने फायरबेस के फायर स्टोर में, यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ फायर स्टोर डेटाबेस, तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले डेटा स्टार्ट हो जाएगा ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली देखो हम यहाँ पर क्लाउड फायर स्टोर में गए, क्रिएट डेटाबेस, हमने डेटाबेस क्रिएट करना है। स्टार्ट इन टेस्ट मोड, अभी हम क्योंकि लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, नेक्स्ट करा, आपने अनेबल करा। ठीक है, प्रोविजनिंग क्लाउड फायर स्टोर, तो ये हमारे लिए क्लाउड फायर स्टोर एक क्रिएट कर रहा है गाइज अभी फायरबेस। और एज सुन एज ए क्रिएट होगा उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कंप्लीट कि अब हमें इसमें क्या करना है। तो अभी हम क्या करते हैं गाइज, मैंने ऑन सबमिट पे डेटा तो ले लिया है, थोड़ा सा यार वैलिडेशन लगा देते हैं डेटा में कि कोई भी पार्ट हमारा खाली ना हो। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम लिखते हैं इफ़ टू इक्वल टू एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो ये कर दे रिटर्न अलर्ट, और उसमें लिख दे सिंपली टू इज़ रिक्वायर्ड। यार स्पेलिंग मिस्टेक कैसे जाती है, टू इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सेम सिमिलरली हम औरों के लिए भी कर देते हैं, सब्जेक्ट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर गाइस जो है क्लाउड फायर स्टोर बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमें सबसे पहले कलेक्शन बनाना होता है, उस कलेक्शन के अंदर बनते हैं डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आता है डेटा। सब समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर आप अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, कंपोज पे जाकर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आ रहा है टू इज़ रिक्वायर्ड, मैंने सपोज भरा सेंड, सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट भरूँगा, मैसेज इज़ रिक्वायर्ड, ये तब तक आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हमने गाइस कर दिया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेटा जो है हमारा स्टोर हो जाए। वो कैसे स्टोर होगा, हमें सिंपली करना है डीबी हमने कहाँ से करा था, firebase.js से हमने एक्सपोर्ट करा था डीबी, तो इस डीबी को हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हम इसको कर देते हैं ऊपर, कहाँ से, डीबी हमने लिखा फायरबेस से इंपोर्ट हो चुका है। अब db.collection, हम चाहते हैं कि कलेक्शन के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो। कौन से कलेक्शन के अंदर, अभी कोई कलेक्शन है नहीं इसमें अंदर, है ना, तो हम अगर नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एक ईमेल्स का कलेक्शन ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा। ठीक है, डॉट ऐड, ठीक है, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट करेंगे पास। क्या हमें ऐड करना है, हमें टू के अंदर टू, सब्जेक्ट के अंदर हमें करना है सब्जेक्ट, और मैसेज के अंदर हमें करना है मैसेज। ठीक है, लेकिन ये देखो सब कुछ सेम है तो हमें ये डबल वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली सिंगल भी
अगर मतलब आपके फील्ड का नाम और अपने के डेटा का नाम सेम होता है तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, टू सब्जेक्ट मैसेज, और एक हमें स्टोर करना है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प हमें इसलिए स्टोर करना है गाइस, क्योंकि कौन सी मेल हमें कहाँ पर चाहिए ऊपर, वो हम टाइम स्टैम्प से ही करेंगे ना, कि कौन सी मेल कौन से टाइम पे आई है, जो सबसे बाद में आई है वो सबसे ऊपर आए ना। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प हम कहाँ से लेंगे, टाइम स्टैम्प हम लेंगे फायरबेस। ठीक है, अब ये फायरबेस भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फायरबेस डॉट फायर स्टोर, फायरबेस पहले हमें जो है फायरबेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने इंस्टॉल करा था, अगर आपको याद हो तो, इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प होगा वो होगा फायरबेस डॉट फायर स्टोर। ठीक है, डॉट फील्ड वैल्यू, ये आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प। तो यहाँ से हमें टाइम निकल के मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये सब हमारा हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाए कि एक मैसेज आ जाए, क्या मैसेज आ जाए, अलर्ट आ जाए, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, है ना, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेटा जैसे ही हमारा सबमिट होता है, और यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। मैंने लिखा सिंपली, यहाँ पर लिखा अपनी ईमेल आईडी का नाम लिखा, मैंने लिखा react.js विद जीमेल, सॉरी यार, जीमेल क्लोन विद react.js। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वी आर लर्निंग react.js। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ओके। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा होगा हमारा डेटा यार मिटा नहीं, और हम चाहते हैं कि जैसे ही सेंड पे क्लिक करें तो ये डेटा भी यहाँ से एम्प्टी होकर ये हमारा कंपोज की विंडो अपने आप क्लोज हो जाए। तो वो भी करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ईमेल का कलेक्शन बना है कि नहीं। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल का कलेक्शन बन चुका है, उसकी एक डॉक्यूमेंट बन चुकी है जिसकी ये यूनिक आईडी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज, सब्जेक्ट, टाइम स्टैम्प हमारे पास आ चुका है, ये आज का टाइम स्टैम्प। ठीक है, और ये अभी का टाइम जिसने उठा लिया है, और कौन सी ईमेल आईडी को आपको भेजना है वो हमारे पास यहाँ पर डेटा आ चुका है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हमें क्या करना, हम चाहते थे कि यार ये सब कुछ डेटा एम्प्टी हो जाए, तो वो हमें सिंपली कैसे करना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे ही सब कुछ फील्ड भर जाए, सेट टू एम्प्टी। ठीक है, और सेट सब्जेक्ट अगेन एम्प्टी। ये हम किसको कॉल कर रहे हैं, ये हम डिस्पैच यूज स्टेट को कॉल कर रहे हैं यहाँ से, कि हमारा डेटा, जैसे हम यहाँ से डेटा नीचे से सेट भी कर रहे थे ना, सेट टू सेट सब्जेक्ट, उसी तरीके से हम यहाँ पे खाली भी कर रहे हैं। हमने लिखा सेट मैसेज एम्प्टी। ठीक है, सब कुछ एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि फॉर्म बनने के बाद हमारा ये क्लोज हो जाए। तो ये क्लोज कैसे होता होगा, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रिडक्स में हमें अपने स्टोर के अंदर एक फंक्शन को जो है गाइज वहाँ पर हमें डिस्पैच करना है, और वो फंक्शन कौन सा है, वो आपने यहाँ पर क्लोज बटन पे भी लगाया था, देखो डिस्पैच। ये आप इसको सेम उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कि हमें डिस्पैच करना है कौन सा, क्लोज सेंड मैसेज को। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी मैं अपनी कुछ भी लिख देता हूँ, mahavir@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ सब्जेक्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ मैसेज। जैसे ही सेंड करूँगा डेटा यहाँ से एम्प्टी होना चाहिए और ये क्लोज होना चाहिए। ये देखो क्लोज हो गया गाइस। ठीक है, और फायर स्टोर में हमारा डेटा हो गया स्टोर। ये देखो दो डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, वी आर लर्निंग react.js एंड दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मैसेज। तो इस तरीके से हमारा डेटा हो चुका है स्टोर। अब हमें क्या करना है गाइज, अब हमें यहाँ पर वो डेटा गेट भी करना है। ठीक है, अब वो डेटा हम कैसे गेट करेंगे, इतना तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना पार्ट देखने के बाद अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, डू हिट लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या गाइस, कंपोज वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है ईमेल लिस्ट में, हम जाते हैं तो ये हमारी ईमेल्स हैं, आप देख पाओगे। अभी हमारे पास एक मेल जो स्टैटिक आ रही है, हम इसको डायनेमिक करना चाहते हैं कि जितना डेटा हमारे इसके अंदर है
हमारे पास वही डेटा है, ठीक है। तो वो डेटा कैसे आएगा, यहाँ पर भी हम करेंगे अगेन फायर स्टोर से हम डेटा गेट करेंगे, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है गाइस, हम अपने ईमेल बॉडी वाले पार्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे डेटा गेट करना है, तो सबसे पहले तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट ईमेल्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ सेट ईमेल्स। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट का, ठीक है। यूज स्टेट मैंने ऊपर इंपोर्ट कर दिया है, और यूज स्टेट होगा एक एम्प्टी एरे, ठीक है। एम्प्टी एरे मैंने क्यों करा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा डेटा हमारा इस ईमेल्स के अंदर स्टोर हो, फिर उस ईमेल्स को हम एरे को हम यहाँ पर लूप थ्रू करें, और हमारी सारी ईमेल वन बाय वन लूप होती रहे, ठीक है। तो अब हमें डेटाबेस से डेटा गेट करना है, तो हम कैसे करेंगे गाइस डेटाबेस से डेटा गेट। तो यहाँ पर गाइस हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यूज़ इफ़ेक्ट में क्या होता है गाइस, यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ क्या होता है मैं बताता हूँ। अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो, ठीक है, और जैसे ही वो यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ क्या होता है कि वी वांट टू डू समथिंग आफ्टर अ कंपोनेंट इज़ रेंडर्ड, राइट। मतलब जैसे ही कोई कंपोनेंट रेंडर हुआ उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, तो हमारा भाई ये ईमेल बॉडी वाला कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बाद हम चाहते हैं कि डेटाबेस से डेटा निकल कर आ जाए, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर दे रखा है, ये होती है गाइस डिपेंडेंसी, कि किस पे आप डिपेंडेंट हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम भाई यूज़र पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कि अगर यूज़र चेंज होता है तो हमारा यहाँ पर ईमेल रेंडर्ड हो जाए। लेकिन अभी हम यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी रखेंगे। हम एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि एक बार हमें सिर्फ इसको रेंडर करवाना है। अब वो कब डिस्प्ले करवाना है हमें डेटा, कब हम इस यूज़ इफेक्ट को चलाना चाहते हैं, जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, ठीक है। मीन्स जस्ट आफ्टर हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, रेंडर होने के बाद तुरंत हमारा यूज़ इफेक्ट वाला कोड चल जाए। तो इसलिए हम इस हुक का यूज़ करते हैं। ये अगेन एक रिएक्ट का हुक है। तो यहाँ पर हम गाइस क्या करेंगे, हम डेटाबेस से निकालेंगे डेटा। हमने सिंपली यहाँ पर लेना है डीबी हमने इंपोर्ट कर देना है फायरबेस से, जो कि हमने क्रिएट करा था db.collection। कौन से कलेक्शन से आपको डेटा चाहिए गाइस, हमें चाहिए ईमेल्स वाले कलेक्शन से, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपका ईमेल्स वाला कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रखा है, ठीक है। db.collection ईमेल्स मैंने लिखा। अब हमें क्या चाहिए, ऑन स्नैपशॉट मतलब ऑन स्नैपशॉट को मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली अ रियल टाइम डेटाबेस। मीन्स जैसे आप ले सकते हो, जैसे किसी कैमरे से अपने फ़ोटो कैप्चर करी, तो जैसे ही आपका स्नैप हुआ आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी, राइट। या फिर आपने जैसे ही बल्ले से बॉल को हिट करा तो बॉल एकदम से चली गई। मैं आई नो मैं कुछ अच्छे एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कैमरे का एग्जांपल सही है। कैमरे पे आपने बटन प्रेस करा, जैसे ही स्नैप हुआ, ठीक है, तो आपकी फ़ोटो कैप्चर हो गई। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि जैसे ही हमारे डेटाबेस में ईमेल हिट होगी, तो ये यहाँ पर कैप्चर कर लेगा तुरंत नई ईमेल को। जैसे ही आपने हिट करा ये नई ईमेल को ऑन स्नैपशॉट मतलब तुरंत उसी वक्त रियल टाइम पे कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पर क्या रिटर्न करता है गाइज, ये एक स्नैपशॉट रिटर्न करता है, ठीक है। और ये स्नैपशॉट रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें सिंपली क्या करना है, सेट ईमेल्स, जो भी ईमेल हमें मिले वो इसके अंदर सेट हो जाए, ठीक है। सेट ईमेल, इस ईमेल को हम सेट करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम क्या सेट करेंगे, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स। जितनी भी डॉक्स हैं पहले हम उसको लूप थ्रू करेंगे। स्नैपशॉट के अंदर हमें जितनी भी डॉक्स मिली हैं, अब डॉक्स क्या हैं, देखो ये ईमेल्स के अंदर ये हमें डॉक मिल गई, जैसे 1 2, ठीक है। इन दो के अंदर डेटा अलग अलग है, लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास दो हैं। इसको बोलते हैं कलेक्शन गाइज। ये होता है डॉक्यूमेंट एंड ये होता है हमारा फील्ड वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही डॉक्यूमेंट मिला, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट मिले हैं। हम इस 2 डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, लूप थ्रू करेंगे। हम उसको करेंगे मैप फंक्शन से हम इसको लूप करेंगे। सो मैप फंक्शन क्या होता है गाइज, वो आप देख लेना, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करा, हमने मैप करा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करा है। आईडी में हमें सिंपली चाहिए doc.id, ठीक, जो कि ये वाली आईडी है। ये आईडी भी हमें चाहिए, यूनिक आईडी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों चाहिए, ठीक है। आईडी में हमारा आईडी स्टोर हो जाएगा, और डेटा में हम चाहते हैं हमारा क्या स्टोर हो, doc.data, doc.data। यहाँ पर हमारा डेटा हो चुका है स्टोर, ठीक है। अब सपोज़ देखो, अगर मैं console.log करूँ, क्या इस ईमेल्स के अंदर हमारा डेटा आ गया। console.log करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके कंसोल में हम चलते हैं, तो ये देखो 2 एरे मिल चुके हैं हमारे पास। एक आईडी है, ठीक है, इस एरे के अंदर क्या है, आईडी। अब ये आईडी कौन सी है, दिस वन,
ठीक है। और एक हमने आईडी में आईडी स्टोर करी है, दूसरा हमने क्या करा है, दूसरा हमने डेटा में डेटा स्टोर करा है। देखो डेटा के अंदर टू, सब्जेक्ट, टाइम स्टैम्प, मैसेज, जो कि हमारे 4 फील्ड हैं। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है गाइस डेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ईमेल्स को मैप थ्रू करते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, इतना पार्ट तो हमारा स्टैटिक ही रहेगा। इसको हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ ईमेल्स डॉट मैप, ठीक है। और ईमेल्स डॉट मैप, और मैप के अंदर हमें गाइस क्या करना है, हमें डीस्ट्रक्चर कर देते हैं डेटा को। पहले हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था आईडी कॉमा डेटा, मैंने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लिया है। हालांकि आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते थे विदाउट डीस्ट्रक्चर। फिर आप कैसे डेटा को गेट कर सकते थे, ईमेल डॉट आईडी फॉर ईमेल डॉट डेटा डॉट टू, ईमेल डॉट डेटा डॉट सब्जेक्ट। लेकिन हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, तो इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पर करली ब्रेसेस से उसको डीस्ट्रक्चर कर दिया, आईडी को और डेटा को, ठीक है। डीस्ट्रक्चर करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पर लिखना है रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न मुझे क्या करना है, ये पूरी ईमेल बॉडी, ठीक है। अगर अभी आप देखोगे तो हमारे पास 2 ईमेल यहाँ पर रिपीट हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ईमेल है, इसलिए 2 ईमेल रिपीट हो चुकी हैं। बट हमें इसका डेटा भी चाहिए। तो अब सपोज़ आईडी का यूज़ क्या है, डेटा का यूज़ क्या है, वो मैं सब आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें नेम के अंदर क्या भेजना है, क्या है नेम। तो नेम तो अभी हमारे पास नहीं है, तो नेम में हम सिंपली क्या करते हैं, डेटा डॉट टू ईमेल आईडी आ जाएगी, है ना। सब्जेक्ट हमारे पास क्या आएगा, डेटा डॉट सब्जेक्ट, ठीक है। और मैसेज में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज मैसेज मैसेज, यहाँ तक मैसेज है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। अब इतना डेटा हमने कर दिया। देखो ये 2 अलग अलग ईमेल आईडी पे अलग अलग डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हमें यहाँ पर टाइम गेट करना है। तो टाइम आप अगर आप देखो डेटा डॉट टाइम गेट करोगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। डेटा डॉट टाइम अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा डॉट टाइम, तो आपको यहाँ पर एक बहुत लंबी स्ट्रिंग मिलेगी, जो कि यहाँ पर है, मतलब पूरी डेट वेट के साथ। डेटा डॉट टाइम कहाँ चला गया टाइम, नो एक्चुअली वो टाइम नहीं है यार, टाइम स्टैम्प है, सॉरी, इसलिए वो नहीं आ रहा है। डेटा डॉट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, टाइम में हमने लिया डेटा डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। सब कुछ सही है। एरर क्या आ रही है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट की कंपोनेंट, ओके। हाँ, तो यहाँ पर यार टाइम में क्या होता है कि हमें जो है टाइम से सिर्फ, मैं आपको बता देता हूँ, टाइम से हमें सिर्फ निकालना होता है सिर्फ टाइम को। तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट हमें दे रहा है। देखो ऑब्जेक्ट कैसे दे रहा है, अब मैं आपको कंसोल, अगर मैं इसको हटा के एक बारी यहाँ पर सिंपली मैं टाइम की जगह अभी फ़िलहाल एम्प्टी दे देता हूँ, और ईमेल्स को मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ईमेल्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो डेटा डॉट टाइम स्टैम्प हमें क्यों नहीं मिल रहा है। एरे के अंदर हमें देखो आईडी तो मिल रही है, फिर आईडी के अंदर हमें डेटा मिल रहा है, और उस डेटा के अंदर क्या है, डेटा डॉट टाइम स्टैम्प है ना। अब इस टाइम स्टैम्प जो है ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें सेकेंड, नैनो सेकेंड्स एंड सेकेंड्स मिल रहा है, और ये प्रोटोटाइप में बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे यहाँ पर एक परफेक्ट टाइम इससे निकालना है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ गाइस। यहाँ पे हमने लिखा डेटा, ठीक है। और हमने अब लिखा डेटा डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, चेक करेंगे कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है, नहीं तो एरर आ जाएगी। सेकंड्स जो यहाँ से मिलेगा, डेटा डॉट टाइम स्टैम्प डॉट सेकेंड्स, जो जैसे कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, डेटा डॉट टाइम स्टैम्प डॉट सेकेंड्स। इस सेकेंड्स को हम जो है 1000 से गाइज क्या कर देंगे, 1000 से हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ न्यू डेट, ठीक है। न्यू डेट, डेटा नहीं डेट, ठीक है। मैंने लिखा न्यू डेट, हम एक नई डेट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें अंदर हमारे पास है, ओहो मैं कुछ गलती कर दे रहा हूँ यार तब से। तो यहाँ पे हमने लिखा न्यू डेट, और डेट के अंदर हम इसको कर देंगे रैप, ठीक है। डेटा डॉट टाइम स्टैम्प डॉट सेकेंड को 1000 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करा, और डॉट टू लोकल डॉट, यहाँ पे लिखेंगे टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ये देखो
ठीक है, तो इससे गाइस हमें मिल जाएगा टाइम, ये देखो 12:45:51 PM, ठीक है। इस तरीके से हमें मिल चुका है डेटा। अब हम एक टेस्ट और करके देखते हैं। यहाँ पर आपका डेटा गेट हो चुका है। लेट सपोज मैंने करा यहाँ पर महावीर 777, ठीक है, और लिखा हुर्रे वी हैव डन इट, राइट, आई होप यू आर लविंग दिस प्रोजेक्ट। मैं जैसे ही सेंड पे करता हूँ ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ईमेल आ चुकी है, हुर्रे वी हैव डन इट, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा गाइस कि हमारे तीनों कंपोनेंट जो है एक साथ लोड हुए हैं। उसके लिए हमें आईडी चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके एक एरर भी देखोगे तो एक एरर आ रही होगी हमारे पास, ये देखो प्रोप्स टेक्स्ट एरिया, एक की कुछ एरर आ रही होगी हमारे पास। कहाँ पर आ रही होगी वो एरर, एडिंग यूज़ प्रॉप्स टेक्स्ट एरिया प्रोवाइडर। पहले तो कंसोल को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्लास ईच चाइल्ड इन द लिस्ट आ रहा है ना, देखो वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स। तो यहाँ पर हम की दे देंगे। की से यहाँ पर क्या होता है गाइस, की के अंदर हम सिंपली आईडी पास कर देंगे एक। अब वो हमारी एरर गायब हो चुकी है, देखो। उससे क्या होता है कि हमारा वही वाली ईमेल सिर्फ रेंडर होगी उस टाइम पे, क्योंकि सबको एक यूनिक आईडी मिल चुकी है। तो रिएक्ट को पता चल जाता है कि ओके ये तो हमने ऑलरेडी रेंडर कर रखी है, अब हमें एक नई वाली ये वाली रेंडर करनी है, ठीक है। एक और ईमेल मैं यहाँ पर करता हूँ, लेट सपोज test@gmail.com, और लिख देता हूँ सब्जेक्ट एंड हाई कुछ भी सेंट, ओके। तो आपने देखा होगा गाइज ये जो टेस्ट वाली ईमेल है ये बीच में कहीं पे भी आ गई है, जबकि इसको टॉप पे आना चाहिए था, क्योंकि इसका टाइम देखो आप 12:59, ठीक है, और ये 12:58 पे आई है। तो ये हम कैसे इसको ऑर्डर करें, इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। टाइम स्टैम्प हमारे पास है, हमने सिंपली लिखा db.collection.emails और हम यहाँ पे लिखेंगे .order by, ठीक है। ऑर्डर बाय हमें चाहिए क्या, टाइम स्टैम्प से हमें इसको ऑर्डर करना है, और कैसे हमें करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये देखो टेस्ट वाली ईमेल हमारी आ चुकी है ऊपर। तो इतना पार्ट गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज हमने सीखा कंपोज पे क्लिक करके हम अपनी ईमेल सेंड करेंगे, क्लोज से हम क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने अपनी ईमेल डिस्प्ले कराई। फायरबेस के डेटाबेस में हमने यहाँ पर अपनी ईमेल्स स्टोर करवाई, ठीक है। अब देखो गाइस ये कितना रियल टाइम है। मैं आपको एक बारी और एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें, कैसे दिखाऊँ। तो अभी आप यहाँ पर देखना गाइस, ठीक है। मैं सपोज इसमें एक और डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, जिसकी आईडी मैं लिखता हूँ 123, ठीक है। फील्ड वैल्यू मैंने 2 लिखा, उसकी वैल्यू लिखा मैंने hello@abcbbc.com कुछ भी लिखा, ठीक है। 2 के बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट में मैंने लिखा हाय, और मैसेज में मैंने लिखा मैसेज मैंने लिखा हाउ आर यू, और यहाँ पर टाइम स्टैम्प मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पर टाइम स्टैम्प, और सिंपली यहाँ पर सेव पे मैं करता हूँ, ओके, आज की डेट सेलेक्ट करी, सेव, और यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो तुरंत यहाँ पर हमारे पास मेल आ चुकी है। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे फायरबेस का ऑथेंटिकेशन की बिना लॉगिन के कोई भी इस ऐप में एक्सेस ना कर पाए। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।